देखिए, ये जो कांड हुआ है ना, इसकी सच्चाई को अगर आप एनालाइज करेंगे और ज़मीनी तौर पर देखेंगे चीज़ों को, तो आपको ये पता लगेगा कि ये हालात और ये मामलात जो है, वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से इंसाफ होना चाहिए और सरकारों में जिस तरीके से इंसाफ होना चाहिए, उस तरीके से इंसाफ ना हो करके इंसाफ जो है वो आधा अधूरा हो रहा है। और ये बात पहली बार नहीं हुई है। ये बात जब साहिल और मुदस्सिर को गोली लगी थी रांची में, उसके बाद भी वहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, वहाँ भी यही हालात हुए थे कि उनको कुछ नहीं फ़ायदा मिला और उनको कोई मुआवजा नहीं दी गया, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं की गई, ये नहीं पता किया गया कि पुलिस सर पे कैसे गोली मार देती है किसी के। उसके बाद मैंने उसके लिए राहुल जी को, प्रियंका जी को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद मैंने मांग की कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज मैं उस मुकदमे को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में लड़ रहा हूँ उनके मुआवजे के लिए। अब आप आ जाइए जुनैद और नासिर के मसले पर। यहाँ भी ऐसा ही रवैया राजस्थान सरकार का दिख रहा है। 4 साल पहले पहलू और अकबर को जब लिंच किया गया था, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब जुनैद वाले मसले में इंसाफ उसी तरीके से दिया जा रहा है जैसे पहलू को दिया गया था, जैसे अकबर को दिया गया था। अब आप समझिए कि आज 9 दिन हो चुके हैं इस मसले को, 1 आदमी गिरफ्तार हुआ है, 8 आदमी नामजद हैं, जबकि रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि 24 घंटे तो वो आराम से घूमे और वो सारे के सारे जो गुंडे हैं, जो जिनको गुंडे का आतंकवादी कहिए, वो अपना फेसबुक लाइव तक कर ले रहे हैं, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये मसला एक है। दूसरा, अगर आप ये कहें कि भीड़ तंत्र जो है वो पुलिस पर हावी हो गया है, तब तो फिर अब प्रशासन की जरूरत ही नहीं है, अब भीड़ ही और ये पंचायतें ही चीज़ों को चला लेंगी। और रही बात नेताओं की, तो न राहुल जी का कोई ट्वीट आया, न प्रियंका जी का कोई ट्वीट आया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का कोई ट्वीट आया। अशोक गहलोत जी ने भी बहुत ढीले ढवाले तरीके से कुछ लोगों को बुलाकर घर में मिले वो अपने 2-3 दिन के बाद, लेकिन क्या मुआवजा 50 लाख होना चाहिए तो वो आप दे नहीं रहे हैं। नौकरियों की कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभियुक्तों को पकड़ नहीं रहे हैं, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं 9 दिन से? यही तो बात है कि मामला रफा दफा हो जाए, इसी चीज़ का इंतजार है कि, और साथ साथ जो उनके घर वाले हैं, जो चीफ प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ऊपर कल आपने नोटिस भेज दिया। तो ये तो इस किस्म की कार्रवाई है कि जो इंसाफ मांगेगा उसे आप नोटिस भेज देंगे, उसे गिरफ्तार कर लेंगे, उसे बंद करवा देंगे, और जो आदमी नंगा जो है होके इस किस्म का बर्बर अपराध अंजाम देगा, उसको आप खुली छूट दे देंगे कि जाओ भैया, तो कल को हौसले और बुलंद होंगे। और इस तरीके से अगर आप हमसे करेंगे और हमारा वोट लेने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज़ की, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमें जो एक नेचुरल जस्टिस है वो दीजिए। अगर आप वो भी देने में असमर्थ हैं तो फिर आपको वोट देने से और आपकी पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, जब राजस्थान सरकार में कन्हैया लाल का मसला हुआ था, हम सब ने उसकी मजम्मत की और हमने मांगा कि इंसाफ किया जाए फ़ौरन। और आपने देखा होगा कि जब वो लड़के दोनों जिन्होंने वो कांड अंजाम दिया था, वो कोर्ट में पहुंचे तो वो लंगड़ा रहे थे, पैर से खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो अभियुक्त हैं, उनके साथ ऐसी ढीली रणनीति राजस्थान सरकार चला रही है कि आज 9 दिन हो गए, आप किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, किसी को उठा नहीं पा रहे हैं और अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हम उठाने में असमर्थ हैं। तो किस तरीके से इंसाफ करेंगे आप? अगर आप ही असमर्थ हैं तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? देखिए, भीड़ तंत्र का जो मुजरिम है मोनू मानेसर, जो एक गुंडा है जिसकी फेसबुक पर आप अगर उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो सैकड़ों बंदूकें लेके वो लहराता हुआ अपने ग्रुप के साथ दिखता है। उसके ऊपर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अब जब परिवार वाले खुल के उसका नाम ले रहे हैं तो राजस्थान पुलिस उसकी कह रही है अभी जांच कर रहे हैं कि वो है कि नहीं है। अरे एक बार लाओ ना थाने में, अपने आप जांच हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है पॉलिटिकली, या तुम सोचते हो कि वोट तुम्हारे ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो फिर तुम क्या समझते हो कि हमें इंसाफ ना दे करके आप सिर्फ हमसे वोट की गुहार करेंगे और मोहब्बत की दुकान तभी खुलेगी जब इलेक्शन आएगा। उससे पहले कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, और मोहब्बत की दुकान जब खुलती है तो सेलेक्टिव होती है कि किसी के लिए तो है, किसी के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। अभी आपने जुनैद के परिवार वालों को और कुछ लोकल वहाँ जो लोग थे, एक पत्रकार भी उसमें है और भी कई उनके खास लोग हैं, जिनको आपने शांति भंग का नोटिस भेज दिया और कहा कोर्ट में हाजिर होइए। तो जो इंसाफ मांग रहे हैं, आप उनके लिए कितने तत्पर हैं कार्रवाई करने में, लेकिन आज तक आपने क्या कार्रवाई की? 1 आदमी गिरफ्तार हुआ, आज 9 दिन हो गए, 8 अभियुक्त हैं, एक अभियुक्त नहीं पकड़ पा रहे हैं, दूसरा एक से पहले से दूसरा नहीं हो पा रहा है आपका। और तीसरी बात, मुआवजे की बात कर रहे हैं आप, कब देंगे आप मुआवजा? कैसे देंगे आप मुआवजा? और 20 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, 50 लाख कन्हैया को दिया तो 20 लाख इन्हें क्यों दे रहे हैं? आप इन्हें भी 50 दीजिए। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ था जिसमें दलित माँ बेटी ने, ब्राह्मण माँ बेटी ने जान दे दी, और फौरन आपने देखा होगा ट्वीट जो है आला कमान के आ गए। अब वो तो उत्तर प्रदेश का मामला था, आप ऐसे कहेंगे तो उसमें उनकी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कर लेते। आपको याद होगा हाथरस कांड हुआ था जब दलित बेटी को जलाया गया था,
प्रियंका जी जो है लड़के पहुंची। लखीमपुर आगरा कांड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर उतर कर पुलिस से धक्का मुक्की करते दिखे, लेकिन इस कांड में खुद की सरकार है। एक फोन नहीं कर सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक फोन नहीं कर सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते उनके फेवर में कि हाँ इन्हें इंसाफ दो। और जब आला कमान ही इंसाफ के लिए प्रेशर नहीं बनाएगा तो अशोक गहलोत जी की कार्यशैली पे बड़ा सवाल पहले से ही उठ रहा है, पहलू और अकबर के टाइम से ही। देखिए, मैं जब वहाँ गया था मैंने वहीं से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। आगे सबसे पहला काम तो ये करना है कि जुनैद और नासिर के इंसाफ की लड़ाई को अभी और आगे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि उन्हें हर हाल में इंसाफ मिले। उसके बाद सियासत तो होती रहेगी।